नमस्कार, मैं विष्णु नारायण आउटलुक इंडिया के लिए हाथरस से। हाथरस बीते साल खासा चर्चा में रहा। हालांकि हाथरस अपनी हींग के लिए बहुत दूर दूर तक मशहूर रहा है, यहाँ से कभी काका हाथरस के लिए। मगर हाथरस इस बीच एक कांड की जो है विशेषण से नवाजा गया है। हाथरस का कांड इस समय आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, और जिस परिवार के साथ वो सारी घटना घटी, जिस तरीके से सारी चीज़ें मीडिया में रिपोर्ट हुई, उस पर फिर से बातचीत करने की मुझे लगता है नहीं है कि ज़रूरत है। मगर बहुत सारे लोग, जब चुनाव का मौसम है, जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने तरीके से फिर से सत्ता में आने की कोशिश में लगी हैं, तो उस समय वो जो पूरा मामला था, उस पीड़ित परिवार के साथ हैं हम, और उस केस का क्या स्टेटस है। उस दौरान सरकार ने बहुत सारी बातें कहीं, मुआवजे की भी बात कही गई, नौकरी की भी बातचीत कही गई। कई बार पुलिस ने उस पूरे मामले में अपना बयान भी बदला। आप लोग तो चूँकि लगातार कोर्ट में जा रहे हैं, न्याय की बात हर बार होती है, और साथ ही साथ होती है बातचीत डर की। क्या पा रहे हैं, न्याय कितना डिलीवर हुआ? न्याय की बात क्या, सब 1.5 साल से हम लोग न्याय के उसमें लगे हुए हैं और कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं हम लोग अभी। और जो भी केस के जो स्थिति है वो तो अभी बहुत ज़्यादा धीमी हो चुकी है, चुनाव की वजह से या कोई और पर्पज़ मानिए। और जो केस है हमारा वो अभी गवाही पे चल रहा है अभी करीब 28 गवाहियाँ हुई हैं। बताते हैं अभी 102 गवाह किस वो होना है। तो बस यही है कि सर, जो भी सामने जो सीएम साहब ने वादे किए, जो फास्टैग में जो चलने केस था, तो वो अभी तक फास्टैग की तरह नहीं चल रहा है, वो बहुत स्लोली चल रहा है। तो अभी किस कोर्ट में मामला चल रहा है? अभी सर ये SC/ST कोर्ट हाथरस में चल रहा है हमारा कोर्स। तो जैसे इस पूरे इलाके में जब आपसे बातचीत हो रही थी, तो आपने बताया कि कैसे इस गांव के भीतर भी बहुत कम संख्या में आपके समुदाय के लोग रहते हैं, और ये पूरा इलाका उस दौरान भी, जब ये पूरा मामला अपने उरूज पर था, जब चारों तरफ मीडिया में बहुत चर्चा हो रही थी इसको लेकर के, धारा 144 भी लगी थी, मगर उसके साथ साथ इस पूरे इलाके में ऐसी पंचायतें भी हो रही थी जिनको जातीय पंचायत कहें तो, है ना। तो अब जब हम डर की बात कह रहे हैं, अब जब चुनाव है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने तरीके से चाहती हैं रिझाने के लिए, है ना। कल ही CM योगी आए थे आपके ज़िले में, और वहाँ वो लॉ एंड ऑर्डर की बात, है ना, बच्चियों की और लड़कियों की, महिलाओं की इज्जत की बात की, किस तरीके से जो उनका वो सुरक्षित हैं। आप क्या पाते हैं, कितनी सुरक्षा डिलीवर की गई? लॉ एंड ऑर्डर का मसला आपके लिए कैसा है? सर, लॉ एंड ऑर्डर का तो हम लोग तो भुगत चुके हैं सर खामियाजा। आप लोग सही तरह से जानते हैं, क्योंकि हमारा जो अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता तो सर आज हम लोग इस तरह बैठे नहीं होते, हमारी बहन जिंदा होती है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर CRP की जो तैनाती गई है, तो ये चीज़ नहीं होती। तो जैसा भी ये लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, अगर पुलिस प्रशासन अगर अच्छा होती सर यहाँ पर, तो CRPF की यहाँ ज़रूरत क्यों थी सर? जो कि यहाँ पर धारा 144 में गांव मीटिंगें चल रही थी। यहाँ पर जो बंदे यहाँ पर थे, वो उनके कार्यकर्ता जो कि यहाँ पर धमकियाँ दे रहे थे पुलिस की मौजूदगी में। तो ये बताइए हम प्रशासन से कैसे सर हम लोग मतलब कि वो करें कि ये हमारे साथ है। अभी भी हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, आपकी बाउंड्री है नज़दीक की जी। ऐसा लगा कि कोई कुछ बोलता हुआ, कुछ नारे टाइप का देता हुआ निकला यहाँ से। क्या बराबर सुनना पड़ता है? फप्तियाँ वगैरह अभी भी कसी जाती हैं? कोई कन्फ्लिक्ट है, क्या है? या सर कुछ हद तक रिजॉल्व हो गया है? गांव समाज ने साथ दिया, नहीं दिया? गांव की अपनी एक पंचायत होती है, गांव एक अपने आप में एक स्वायत्त संस्था होती है। गांव के लोगों का कैसा व्यवहार रहा है, सिर्फ जाति विशेष से हट करके भी अगर हम बात करें तो? गाँव का व्यवहार तो सब हमारे पूर्वजों से सर ऐसा ही रहा है, वो बताते चले आते हैं हमें। अब क्या बताएं आपको सर, जो घटना उनके साथ घटी है आज हमारे साथ भी घट चुकी है। और पर ये है कि जो गांव है ये रहने लायक नहीं है, और हम तो बहुत पछता रहे हैं यहाँ पर रह के, क्योंकि हमने एक हमारे अपने बेटी को यहाँ गवा दिया इन लोगों के हाथों। और प्रशासन ने भी हमारे साथ बहुत बड़ा मतलब कि जुल्म किया है, ये तो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। महानगरों में रहने वाले लोग ये जानते हैं, और ये कई बार बोलते भी हैं अपने अपने तरीके से। उनकी समझदारी जातीय कंटेक्स्ट में बहुत कमज़ोर हैं अगर मैं कहूँ तो। वो कहते हैं कि जात पात अब कहाँ है ना। जो लोग महानगरों में फ्लैट्स में रह रहे हैं, आपके लिहाज से जात पात कहाँ है सर? कैसा है? शहर सिटी में सर इतना नहीं है, क्योंकि गांव में ज़्यादा है। गांव में तो जो गांव को जो वासी है उसी को पूछिए वो कैसे रहते हैं, जो कि उनसे पूछिए जो दलित समाज से जो आते हैं, वही बताएंगे आपको पूरी कहानी कैसे क्या है गाँव की। तो हम तो खैर वाफिक हैं इस चीज़ से कि हम लोग हमारा जो जन्म है इस गाँव में ही हुआ है।
तो हम लोग तो सबको अच्छी तरह से जानते हैं कि इनको ऐसे कैसे व्यवहार करता है। आज तो सीआरपीएफ की पूरी बटालियन है यहाँ पर, जी। कल को शायद नहीं होगी, तब भी इसी गांव में रहेंगे जमकर या डर लगता है? डर तो सर काफ़ी लगता है, जब तक सीआरपीएफ है जब तक तो सर हम लोग सुरक्षित हैं। और सरकार से बस जो हमारी यही रिक्वेस्ट है सर, और जो भी आवास और जो नौकरी का जो दिया है, हम चाहते हैं कि हमें हाथरस से हटके अलग कहीं दिया जाए, जो कि हम लोग वहाँ पर उस शहर में सुरक्षित समझें और सुरक्षित महसूस कर सकें, जो कि हमारे बच्चे जो कि अपना दोबारा से अपना जीवन यापन कर सकें, हम लोग भी अपने सुरक्षित तरह से पहुँच सकें, बस ये चाहते हैं सर। पहले तो इस पूरे मामले में जो है दुष्कर्म की भी पुष्टि नहीं हुई थी, फिर बाद में दुष्कर्म की पुष्टि हुई, फिर उसके बाद जिस तरीके से बॉडी लाई उसको लेकर के भी बहुत कन्फ्लिक्ट हुआ, बहुत तरह की बातें हुई कि कैसे जो है वो बॉडी को जलाया जा सकता है, और आप लोगों को दिखाया नहीं गया। आप लोगों ने भी उस समय मीडिया से लगाए थे हर जगह, है ना, जबकि आप ही बता रहे थे किस तरीके से एक जो विवाहिता नहीं होती है कोई, तो उसकी बॉडी को दूसरे तरीके से जो है उसकी अंतिम क्रिया की जाती है। आपको उन सारी चीज़ों से भी दूर रखा गया, वंचित रखा गया है। बिल्कुल सर, हमें तो सर जो हमारे यहाँ पर जो रीति रिवाज है, जो कि बहन बेटी जो जिनकी शादी नहीं होती है, वो हमारे यहाँ पर उनको दफनाया जाता है हल्दी वल्दी लगा के हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। और इन लोगों ने तो पूरे सबूत मिटाने के लिए उसको मतलब कि आग के हवाले कर दिया। हमें तो ये भी नहीं पता जो डेड बॉडी थी वो हमारी बहन की थी या किसी और की थी। और एडीजे जो लॉ एंड ऑर्डर हैं, वो तो सर जो रिपोर्ट आने से पहले ही वो तो बोल रहे थे कि इतना तो रेप हुआ है, ना रीढ़ की हड्डी टूटी है। अरे उस बच्चे को जाकर तो देखते हैं क्या हुआ, कि उसकी हालत कैसे करी है, जिसके बाद बताते हैं। उसका जब रेप की पुष्टि हुई सबके मुँह के थप्पड़ लग गया, जब सीबीआई ने चार्जशीट लगा दी सबके मुँह पर थप्पड़ लग गया। अभी भी क्यों कुछ लोग इस चीज़ को सोचते हैं कि जो सीबीआई है उन्होंने गलत चार्जशीट लगाई है, कि सीबीआई ने, कुछ लोग बोलते हैं गांव में भी कहीं हमने सुना बोला गया है कि हमने सीबीआई को ख़रीद लिया गया। तो सर जानते हैं कि सीबीआई सर सर्वश्रेष्ठ मतलब कि उसकी जांच एजेंसी है सर, उसने उसी मतलब के खिलाफ उनको वही से सुनाई है। अभी भी न्याय की उम्मीद है इस व्यवस्था से? आपको इस सरकार से मिलेगा न्याय? सर न्याय की उम्मीदों से हम लगे पड़े हैं 1-1.5 साल से। हम तो ये चाहते हैं जो भी सरकार रहे उसका लॉ अच्छा होना चाहिए, और जो भी जजमेंट जो भी मतलब कि जो न्याय है वो नए सही से दिया जाए। हमें तो सर न्याय चाहिए, सबसे पहले हमारा न्याय ज़रूरी है सर।